जगन्नाथपुरी की धरती चमत्कारों से भरी है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार कोई जादू नहीं, बल्कि भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम है। हजारों साल पहले पुरी में कर्माबाई नाम की एक परम भक्त रहती थी। उनका कोई परिवार नहीं था, बस उनके ठाकुर जी यानी भगवान जगन्नाथ ही उनके सब कुछ थे। वे उन्हें अपने पुत्र के समान मानती थीं। कर्माबाई की भक्ति में कोई आडंबर नहीं था। वे सुबह उठते ही सबसे पहले अपने ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाना शुरू कर देती थी। वे सोचती थी कि मेरा लाल भूखा होगा, उसे जल्दी खिलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान को भोग लगाने के लिए स्नान करना, साफ कपड़े पहनना और शुद्धता के कड़े नियमों का पालन करना जरूरी है। लेकिन कर्माबाई प्रेम में इतनी पागल थीं कि वे बिना स्नान किए अपनी गंदी साड़ी में ही जैसे ही नींद खुलती सबसे पहले खिचड़ी चढ़ा देती थीं। वे भगवान को पुकारती, मेरे लाल उठ जा, देख गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार है। कहते हैं कि कर्माबाई के इस निश्चल प्रेम को देखकर साक्षात जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकलकर एक छोटे बालक के रूप में उनकी कुटिया में पहुंच जाते थे। कर्माबाई उन्हें अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती। कभी खिचड़ी थोड़ी कच्ची होती, कभी नमक कम होता, लेकिन भगवान को वो खिचड़ी 56 भोग से भी अधिक स्वादिष्ट लगती थी। एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण कर्माबाई की कुटिया के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि बुढ़िया बिना स्नान किए जूठे हाथों से भगवान को भोग लगा रही है। वे क्रोधित हो गए और बोले, माई, ये क्या अनर्थ कर रही हो? भगवान को भोग लगाने के नियम होते हैं। पहले स्नान करो, शुद्धि करो, फिर भोजन बनाओ। कर्माबाई डर गईं। उन्हें लगा कि शायद वे अनजाने में अपने ठाकुर जी का अपमान कर रही थीं। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण की बात मानी। वे सुबह उठकर पहले समुद्र स्नान करने गईं, फिर घर की सफाई की, मंत्रोच्चार किया और बहुत देर बाद खिचड़ी तैयार हुई। उधर मंदिर में जब पुजारी ने सुबह मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान की आंखों में आंसू थे और उनके चेहरे पर थकान थी। सबसे चकित करने वाली बात यह थी कि भगवान के मुख पर खिचड़ी के दाने लगे हुए थे। वह तो उसने देखा कि भगवान की ऐसी स्थिति क्यों है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, तूने नियमों के चक्कर में मेरी मां का प्रेम छीन लिया। आज मैं कर्माबाई की कुटिया में बहुत देर तक भूखा बैठा रहा। जब उसने नियम पूरे किए तब तक मुझे मंदिर आने की देरी हो रही थी, इसलिए मैं उसकी अधपकी खिचड़ी जल्दी जल्दी खाकर भागा आया हूं। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़कर कर्माबाई की कुटिया में गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, माई, तुम्हारे नियम ही सही हैं, क्योंकि भगवान विधि नहीं केवल भाव देखते हैं। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में सुबह के सबसे पहले भोग में कर्माबाई की खिचड़ी चढ़ाई जाती है। ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान के लिए भक्त का प्रेम दुनिया के हर नियम से ऊपर है। कर्माबाई फिर से अपने पुराने अंदाज में लौट आईं। अब उनके मन में कोई डर नहीं था। वे हर सुबह उसी ममता से अपने लाल के लिए खिचड़ी बनाने लगी और आज उनके साथ स्वयं बाल जगन्नाथ खिलखिलाते हुए बैठते थे। खिचड़ी खाकर बाल जगन्नाथ दौड़कर कर्माबाई के गले लग गए। वो आलिंगन सिर्फ एक भक्त और भगवान का नहीं था, वो एक माँ और उसके पुत्र का अनंत प्रेम था। उस क्षण पूरी कुटिया दिव्य प्रकाश से भर उठी, मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो, और धीरे धीरे वो दृश्य धुंधला होकर जगन्नाथ धाम की ओर विलीन हो गया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान विधि नहीं केवल भाव के भूखे होते हैं। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहीं भगवान स्वयं आ जाते हैं। जय जगन्नाथ। વિડિયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ના ભૂલતા અને હા, શિવુ અને નીવુના વિડિયોઝ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો।